राधे कृष्णा फ्रेंड, आपका स्वागत है भक्ति मार्ग की चर्चा चैनल में। तो फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है, हमने तब हित सदगुरुदेव के वचनामृत के 10 पॉइंट ला रहे हैं। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे 31 से 40 पॉइंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बोलिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। नंबर 31, वह साधक ही क्या जिसे काम क्रोध आदि का इतना लंबा चिंतन हो जाता है कि वह विचलित हो जाता है। जरा विचार करो, कितना खाली है वह साधक। विकार की स्फुरणा होना अलग बात है, लेकिन उसमें डूब जाना, उसके अनुसार चेष्टा कर देना, मतलब कितना अंतराय है उस साधक के भजन में। साधक को इतना समय कैसे मिला कि वह विकार इतना मनन करा रहा है कि आप बाहर देख ले, आप अव्यावृत भजनात् में नहीं हैं। अगर सदा सर्वदा प्रभु का भजन चिंतन करते तो आप सतत भगवत चिंतन के बल से मन की समस्त वासनाओं को रोन डालते। नंबर 32, जैसे मिश्री के खिलौने को जिधर से भी चखो मीठा ही मीठा है, ऐसे प्रभु में आनंद ही आनंद है। प्रभु आनंद बपो हैं, आप उनसे जुड़कर तो देखो। यदि आप कहें कि मैं नाम जप करता हूँ, पाठ भी करता हूँ, लेकिन फिर भी हमारा हृदय क्यों जल रहा है? प्यारे, पहले उसको जलना होगा। जैसे बिना आग में तपे स्वर्ण चमकता नहीं, ऐसे ही थोड़ी देर मन को जलना होगा, क्योंकि उसमें प्रेम रस आना है। नहीं तो जैसे मटकी यदि कच्ची हो तो बिना आवे में तपे वह रस रखने योग्य नहीं होती, ऐसे ही तुम्हारा मन रूपी मटका अभी कच्चा है, अतः उसे ताप में तपाया जा रहा है। चुपचाप मन की जलन को सहन करो, और जब पक्का हो जाएगा तो यही मन आपको आनंद में डुबो देगा। नंबर 33, इस मार्ग पर चलते समय यदि आप कहीं भी थोड़ा सा भी मन का पक्ष ले लेंगे अथवा किसी पारिवारिक मोह ममता से युक्त व्यक्ति से सलाह ले लेंगे तो आप परमार्थ पद से दूर हो जाएंगे। हमारे सलाहकार जीवन मुक्त महापुरुष, भगवत प्रेमी भक्तजन, वैष्णव जन, संत जन, शास्त्र प्रमाणिक वाक्य, यही केवल यानी हमारे सलाहकार होने चाहिए। अगर कहीं कोई मित्र, कोई व्यवहारिक व्यक्ति या पारिवारिक व्यक्ति सलाहकार हो तो आप नष्ट हो जाओगे। विषय सेवन करने वाला, देहाभिमानी, जगत के संबंधों में रत व्यक्ति हमारा सलाहकार नहीं हो सकता। उसकी सलाह मानोगे तो वह जहाँ फंसा है वहीं फंसाने की बात करेगा। नंबर 34, अनुकूलता हमारे हृदय में हर्ष और गर्व पैदा करके हमें भगवत विमुख करती है, और प्रतिकूलता हमारे हृदय में शोक आदि पैदा करके, इसलिए साधक को चित्त की ऐसी स्थिति बनानी चाहिए कि वह न तो अनुकूलता से प्रभावित हो और न ही प्रतिकूलता से। नंबर 35, कोई भी द्वंद्व आप पर प्रभाव न डाल पाए, कोई भी भोग आपके हृदय में कामना उत्पन्न न कर पाए, कोई भी संग आपको प्रभु के रंग से न हटा पाए, अर्थात कोई भी सुख दुख यानी कष्ट आपकी भगवत स्मृति के तार को न तोड़ पाए, तो समझ लेना कि आप भगवत प्राप्ति के योग्य हो चुके हैं। नंबर 36, जब कोई इस मार्ग में आगे बढ़ता है तो उसे दो प्रकार से रोका जाता है, मनोनुकूल भोग देकर या मन के प्रतिकूल व्यवहार देकर। नंबर 37, जो साधुता है, जो उपासना है, वह इसी बात की ही तो है कि किसी की निंदा का, किसी के अपमान का, किसी की अवहेलना, तिरस्कार का, सर्दी गर्मी वर्षा आदि प्राकृतिक प्रकोप का, भूख प्यास आदि देह धर्मों का, तथा काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर आदि विकारों का हमारे अंतःकरण पर कोई प्रभाव न पड़े। नंबर 38, साधक इस भगवत मार्ग में यह सोचकर कदम बढ़ाए कि मुझे सब कुछ सहना है, अर्थात
कोई अपमान करे, उपहास करे, गाली दे, मारे पीटे अथवा मन की प्रतिकूलता, यह सब कुछ मैं सहूंगा। ऐसी तितिक्षा यानी सहनशीलता साधक के अंदर होनी चाहिए और ऐसा सुदृढ़ निश्चय होना चाहिए कि मैं सब कुछ सहूंगा, लेकिन प्रभु से मिलने वाले मार्ग को कभी नहीं छोड़ूंगा। नंबर 39, भगवत कृपा से आपके ऊपर किसी भी द्वंद्व का प्रभाव नहीं पड़ रहा है। किसी भी विषम परिस्थिति में आपके अंतःकरण में क्षोभ नहीं हो रहा है। हृदय में एक रस आनंदमयी स्थिति बनी रहती है। सतत भगवत स्मरण बना रहता है। तो समझ लो आपका काम हो गया। यदि प्रगति का कोई भी प्रतिकूल प्रभाव आपके भजन चिंतन को बाधित नहीं कर पा रहा है तो समझ लो आप कृतकृत्य हो गए। ये लक्षण कृतकृत्यता की पहचान है। नंबर 40, हमें उपासना मार्ग में चल करके इतना समर्थ बनना है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी परिस्थिति, कोई भी वृत्ति हमें भजन से न हटा पाए। तो फ्रेंड, यहीं पे हमारी वीडियो आज खत्म होती है। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। राधे कृष्णा।